हेलो दोस्तों, माय नेम इज साहिल सैनी और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। आज हम इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे अगले चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको करने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आता है टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो सबसे पहले लाइन कौन सी होती है हमारे पास? अभी हमारे पास होती है पहले लाइन। लाइन क्या होती है? मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, तो लाइन में क्या होता है, दोनों पॉइंट अनफिक्स होते हैं। ये पॉइंट भी आगे चलता जाता है, ये पॉइंट भी आगे चलता जाता है, दोनों कभी खत्म ही नहीं होते हैं। लाइन कैसी होती है? मान लीजिए कि लाइन है, ये आगे चलती जाएगी और ये भी आगे को चलती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। सेकंड आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, तो इसका ये पॉइंट भी फिक्स होगा और ये वाला पॉइंट भी फिक्स होगा। ये इसकी लेंथ कभी आगे को जाती नहीं है, इसकी लेंथ फिक्स रहती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये एक लाइन है, यहां से लेके यहां तक, इसके दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है। हम अनफिक्स पॉइंट को हमेशा एरो से दिखाएंगे और फिक्स्ड पॉइंट को हमेशा डॉट से दिखाएंगे किसी भी लाइन के ऊपर। थर्ड आता है हमारे पास रे। रे क्या होता है? रे मान लीजिए हमारे पास कोई टॉर्च है। टॉर्च हम सभी ने देखी होगी, पता भी कैसे यूज करते हैं। टॉर्च हमारे पास, हमने इसको कोई बटन दबाया, टॉर्च का बटन दबाएंगे तो यहां से टॉर्च के अंदर से रेस निकलेंगी, लेकिन उन रेस का ये निकलने वाला पॉइंट जो होगा हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो रेस जाती है कहां जाती है किसी को पता ही नहीं है। तो रे क्या होती है? मान लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट है, यहां से एक लाइन निकली, जा कहां रही है पता नहीं। डॉट लगाया है तो ये पॉइंट फिक्स है और एरो लगाया है तो ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है। ऐसे फिगर को हम कहते हैं रे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या बताया मैंने आपको? टॉर्च। फोर्थ आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी किसी भी जगह मान लीजिए इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक लाइन है और यहां से भी एक लाइन निकलने लगी और ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को यहां छुई, तो इससे ऐसी लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट होता है इसका कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आप सभी ने रेलवे ट्रैक देखा होगा, ट्रेन में तो घूमे होंगे, उसका ट्रैक भी देखा ही होगा। रेलवे ट्रैक पर क्या होता है? रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा होता है, कुछ कर्व्स भी आते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये इधर को मुड़ जाता है, इधर को मुड़ जाता है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया हो तो रेलवे ट्रैक में जो डिस्टेंस होती है बीच में वो बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही यहां से लेके यहां होगी, यहां से लेके यहां होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। और आपने गौर करा हो तो रेलवे ट्रैक कि जो दोनों लाइंस होती हैं आपस में कभी मीट भी नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन जो होती हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे को मिलती नहीं है। ये लाइन बिल्कुल सीधी चलती रहती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। आप कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि पैरेलल लाइंस में तो रेलवे ट्रैक जो होता है वो आपस में कभी कभी मिल जाता है। उनके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा होगा, मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, इधर से एक और रेलवे ट्रैक आया और इसने इसको कट कर दिया, तो भाई यार ये दूसरा रेलवे ट्रैक है, ये जो हमने रेलवे ट्रैक कंसीडर किया था वो ऐसे का ऐसा ही जा रहा है। दूसरा वाला रेलवे ट्रैक आया है, उसने इसको कट किया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, ये वाली, ना कि ये भी होंगी लेकिन ये दोनों आपस में होंगी और ये दोनों आपस में होंगी। इन दोनों, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी बिल्कुल भी। सिक्स्थ आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, इसको कहते हैं बेस लाइन, और इसके ऊपर एक लाइन और गिरी, वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आके गिरी है। उसने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? 90 डिग्री बनाया है यहाँ पे। तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब इनकी कुछ सिंबल्स भी होते हैं डिनोट करने के लिए, तो कैसे कैसे डिनोट करते हैं ये देखते हैं। लाइन जो होती है हम कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है बी, तो हम इस लाइन का नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ए बी और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ये दिखाएगा कि ये लाइन है, इसका कोई सा भी पॉइंट फिक्स नहीं है।
हमने इस पे पॉइंट ये माने हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका नाम दिखाना है, इसको कह देंगे हम पी क्यू। तो यहां हम कह सकते हैं कि पी क्यू और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट, जहां पर हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें दिखाना है कि एक लाइन सेगमेंट है। रे सेम काम करेंगे, रे के लिए इसको अगर हम ओ मान लें, इसको ए मान लें, तो रे का नाम क्या हो जाएगा हमारे ओ ए, और इसके ऊपर एक छोटा सा रे बना देंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई सिंबल ऐसा नहीं होता है। पैरेलल लाइंस के लिए सिंबल होता है। पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है वो दो लाइंस बना देते हैं हम छोटी छोटी। अब हमें कोई पैरेलल लाइंस दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऐसे ही कोई ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। हमें दिखाना है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल होता है उल्टा टी, जैसे हम टी बनाते हैं बस उसी को उल्टा कर देना है, कुछ ऐसे। अब हमें दिखाना है कि ये दो लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम इस पर एक पॉइंट मान लेंगे ए, इसे कह देंगे बी, इसे मान लिया सी और इसे कह दिया डी। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैसे दिखा सकते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। एडी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। तो ये थी हमारे पास कुछ लाइंस। अब हमें आगे पढ़ना है कि हमारे पास एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं इसके बाद। तो दोस्तों हमने लाइंस पढ़ लिया है, आइए अब देखते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एंगल्स होते क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, इससे एक कोई रे निकली, ठीक है। अब इसी पॉइंट से एक और रे निकली, तो इन रे के बीच में जो गैप होगा उसे हम कहते हैं एंगल्स, जो कि होता है ये, इसे हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल को हम और कैसे समझ सकते हैं, एंगल जो बनता है वो दो लाइंस के बीच में बनता है, जिसमें इन लाइंस को कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं क्या, आर्म्स, और ये होता है इस एंगल का वर्टेक्स, ठीक है। एंगल्स बनता है कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स, जिसे मैंने मान लीजिए नाम दे दिया O और इसे नाम दे दिया A, इसे कह दिया B पॉइंट। तो मान लीजिए इसी फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये दो लाइंस हैं और इसमें ये जो पॉइंट है ये दोनों का फिक्स पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है O, जिसे हमने कह रखा है वर्टेक्स। और ये ब्लैक वाला जो है ये पॉइंट है A और ब्लू वाला जो है ये पॉइंट है B। तो एंगल बनता कैसे है, ये लाइन जो है इसके ऊपर वाले को, जब हम इसके ऊपर से इसको धीरे धीरे से उठाएंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ गैप आएगा और इसी गैप को हम बोलते हैं एंगल्स। और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है तब जाके ये एंगल बन जाता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि एंगल्स होते कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है इसके अंदर हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। जैसे कि यहां पे जो हमारे पास एंगल होगा वो एंगल हमारे पास 90 डिग्री से तो छोटा होगा पर 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। सेकेंड है हमारे पास इसमें ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में जो एंगल होता है वो एंगल हमारे पास, इसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से तो छोटा होता है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एंगल कुछ ऐसा बनता है जहां पे ये दोनों जो हैं इसकी आर्म्स हैं और ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। थर्ड टाइप आता है इसके अंदर राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल पूरा 90 डिग्री का बनता है और 90 डिग्री के एंगल को हम डिनोट करते हैं ऐसे बॉक्स बनाकर। बाकी एंगल्स को हम ऐसे दिखाएंगे थोड़ा सा कर्व बनाकर, लेकिन 90 डिग्री को स्पेशली डिनोट किया जाता है ऐसे बॉक्स बनाकर। इस बॉक्स का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखा रहे हैं। फोर्थ इसमें आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल के अंदर वो एंगल पूरा पूरा 180 डिग्री का होता है, और इस वाले में 90 वाले में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, मान लीजिए ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स O है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये लाइन उठना शुरू करेगी और उठते 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 तो बिल्कुल इसके सीधी हो जाएगी एकदम। तो ऐसे में जो एंगल बनता है ये वाला, इस एंगल को हम कहते हैं 180 डिग्री का, और ये कहलाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ पार्ट आता है इसके अंदर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल बनता है कुछ ऐसे बनता है कि ये दोनों लाइंस हैं, ये स्ट्रेट बनाती हैं, और स्ट्रेट के बाद जो भी एंगल बनेगा नीचे को उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है, तो वो कुछ ऐसा बनता है। इसमें ये जो होता है वो स्ट्रेट एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी एक आर्म है, ये इसकी दूसरी आर्म, और स्ट्रेट एंगल जो है वो कुछ ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे वर्टेक्स होता है बीच में, और ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है पूरा पूरा। सिक्स्थ पार्ट जो आता है उसे कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, मान लीजिए कि ये दोनों लाइंस हैं और ये घूमते 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 पूरा वापस पीछे को आके मिल गई इससे, तो ये इन्होंने एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, जो कि पूरा पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका वर्टेक्स O है, और यहीं पर ही पॉइंट A होता है, और यहीं पर ही पॉइंट B भी होता है। तो हमने एंगल्स के बारे में जान लिया है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे जिनमें कुछ स्पेशल रिलेशन भी होता है। तो दोस्तों हमने एंगल्स के बारे में देख लिया है, अब हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल कौन कौन से होते हैं। पहले इसमें आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल, वो एडजेसेंट का बेसिकली मतलब होता है कि बराबर वाला। तो यहाँ पे इसका मतलब जो होगा वो होगा बराबर वाले एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फिगर है हमारे पास, ये इस पॉइंट को हमने क्या दिया A, इसे B नाम दे दिया, इसे कह दिया C, और ये कह दिया हमने A। इसके अंदर जो एंगल बने हैं वो 3 एंगल्स बने हैं, एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, और एक एंगल ये बड़ा वाला बना है। इस बड़े वाले एंगल को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, हम बस छोटे छोटे एंगल देखेंगे ये वाले। तो हमें अब साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर में बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल BOC जो है AOB के एडजेसेंट है। अब एंगल्स के नाम भी कैसे लेते हैं देख लीजिए एक बार। एंगल्स के जब नाम लेते हैं, जो एंगल हमें लेना है हम पहले उसकी दोनों आर्म्स लेंगे। जैसे कि हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसकी आर्म कौन कौन सी है, एक तो आर्म इसकी ये जा रही है B पर, और एक आ रही है C पर, और बन कहाँ रहा है ये O पर। तो इसका नाम बन जाएगा एंगल BO, B से O फिर C, BOC। तो BOC और एंगल AOB जो है वो आपस में कैसे हैं, एडजेसेंट हैं, बराबर बराबर में। एक फिगर हम और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, मैं इसी में ही एक लाइन और बढ़ा देता हूं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर D। अब यहाँ पर ये एक एंगल और बन गया है नया, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर अब एंगल देखिए, एक एंगल हमारे पास ये है एंगल BOC, एंगल BOC, और एक एंगल है हमारे पास यहाँ पर एंगल DOA, एंगल DOA। यहां पर ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं है, बराबर में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये एंगल है BOA, या फिर AOB भी कह सकते हैं। हम एंगल्स के नाम या तो इधर से या इधर से कहीं से भी ले सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये वाला एंगल आ रहा है, तो हम इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते। यहाँ पे यहाँ पर जो इस एंगल DOA के साथ एडजेसेंट होगा वो ये एंगल होगा एंगल AOB। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये वाले एंगल एडजेसेंट है, ये वाले नहीं है। DOA, एंगल DOA के साथ जो एडजेसेंट आएगा वो एंगल होगा एंगल AOB। एंगल दिखाने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एंगल हम जब भी दिखाएंगे हम इस साइन का यूज करेंगे। बंधक इसे हम बनाते कैसे, जैसे कि हमारे पास L होता है, बस L को थोड़ा सा हमें
टेढ़ा कर देना है, एंगल का साइन बन जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, जैसे हम कहते हैं राइट एंगल, तो 90 डिग्री के जब 90 डिग्री एंगल के हम कोई दो पार्ट कर देते हैं तो इन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐसे डिफाइन किया गया है कि दोनों जिन भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, जो 40 डिग्री के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाएगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 40 डिग्री के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा, 40 डिग्री के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा वो होगा एंगल 50। तो यहां पर जो 40 है वो 50 का कॉम्प्लीमेंट है और जो 50 है वो 40 का कॉम्प्लीमेंट है। इसी की तरह एक एंगल और होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, हमने पीछे स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, उसमें पूरा पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो जब भी 180 डिग्री के दो पार्ट किए जाएंगे, दो पार्ट, तो वो कहलाते हैं दोनों पार्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। उन दोनों का सम बस 180 आना चाहिए, किन्हीं कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 आए उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि मान लीजिए ये जो छोटा वाला एंगल है ये यहां पर हमने मान लिया ये 60 है, तो 60 का यहां सप्लीमेंट क्या बनेगा, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट, इन एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। 60 का जो सप्लीमेंट बनेगा 60 के साथ ऐड होकर 180 डिग्री कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा 120। तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहां पर जो है 60 120 का सप्लीमेंट है और 120 जो है 60 का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल के बाद हमारे पास है इसके अंदर लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आके उसको इंटरसेक्ट करती है तो वो उस 180 वाले एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया यहां पर A, इस पॉइंट को कह दिया B, इसे कह दिया C और इस पॉइंट को कह दिया O। तो यहां पर लीनियर पेयर एंगल को हम कैसे दिखाएंगे, तो लीनियर पेयर एंगल एंगल AOB प्लस एंगल AOC, इन दोनों को जो सम करके आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं आगे, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो एंगल आता है वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पीछे अभी कुछ टाइम पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती थी, एक लाइन ऐसे जाती है, दूसरी लाइन कहीं से भी इसके ऊपर इसको इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए। जब भी एक लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर वो चार एंगल्स बनाती है। कौन कौन से, पहला एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, तीसरा एंगल ये, फोर्थ एंगल ये। अगर हम इसके नाम की बात करें तो मान लीजिए हमने इसका नाम मान लिया AB और इस लाइन का नाम मान लिया CD। तो यहाँ पर AB लाइन ने जो है CD लाइन को इंटरसेक्ट किया है। कहां किया है, मान लीजिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया इसका O। तो AB लाइन ने जो है CD लाइन को इंटरसेक्ट किया है किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो यहां पर जो रूल बनता है वो ये बनता है कि अपोजिट एंगल जो होंगे, जैसे कि एंगल AOD जो है वो बराबर होगा किसके, जो एंगल इसके सामने बनेगा एंगल COB के, एंगल COB। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल होगा एंगल AOC, ये भी बराबर होगा अपने से अपोजिट वाले एंगल के, एंगल BOD।
तो ये एंगल्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये सारे रूल जो इसमें ये लीनियर पेयर वाला है और वर्टिकली अपोजिट वाला रूल है, इसको तो हम आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये आगे वाले क्वेश्चन में हमारे बहुत काम में आने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं। इसके बाद एक रूल और है जिसे हम कहते हैं कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल रूल, उसको भी देखते हैं क्या होता है, उसकी भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे उसका। तो दोस्तों अब हमें इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं और जो उनमें रिलेशन होता है वो हमें वो समझना है, क्योंकि उसका जो यूज है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है क्या होती है। मान लीजिए ये कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन को हमने नाम दे दिया यहाँ पर L, एक को नाम दे दिया हमने M। इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आके गिरती है। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब भी कोई पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइन आके गिरेगी तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। यहां पर ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन जो होती है इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो ऐसा होने से अब यहां पर हमारे पास 8 एंगल फॉर्म होते हैं। 8 एंगल कौन कौन से, हमने इसे नाम दे दिया एंगल नंबर 1, इसको 2, इसे 3 और इसको 4। सेम यहां पे ऐसे करेंगे एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8। तो यहां पे हमारे पास ये 8 एंगल्स बने हैं। अब इन एंगल्स में कुछ रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन इसके अंदर आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड बनते हैं, सेम टाइप से। जैसे कि यहां पर एंगल 2 जो है L लाइन पर जो है एंगल 2 बना है, लेकिन M लाइन पर जो है बिल्कुल एंगल 2 की तरह कौन सा एंगल बना है, एंगल 6 बना है। तो ये एंगल ऐसे कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 6 है, 1 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 5 है, 3 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 7 है, 4 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 8 है। ये एंगल्स जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो एंगल नंबर 1 बराबर होगा एंगल नंबर 5 के, और एंगल नंबर 2 बराबर होगा एंगल नंबर 6 के, और एंगल नंबर 3 बराबर होगा एंगल नंबर 7 के, और लास्ट एंगल नंबर 4 बराबर होगा एंगल नंबर 8 के। तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बिल्कुल सेम टाइप से बनते हैं दोनों डिफरेंट पैरेलल लाइंस पर। जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन से बनाती है सेम टाइप से एंगल, उन्हें हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोस्तों सेकंड पार्ट इसके अंदर आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर कौन से होते हैं, इंटीरियर जो होते हैं बेसिकली वो लाइंस के जो अंदर अंदर बनते हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर, उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और जो लाइंस के बाहर की तरफ बनते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर इंटीरियर कौन कौन सा है, यहाँ पर इंटीरियर हमारे पास 3, 4, 6 और एंगल 5। एक्सटीरियर जो है यहाँ पर 1, 2, 7 और 8 है। तो आइए देखते हैं अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं। पहले में पढ़ना है कि अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, मतलब अपोजिट साइड में बनते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, तो हमें बस अभी इंटीरियर देखने हैं। इंटीरियर जो होंगे अंदर की तरफ होंगे, अल्टरनेट मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उल्टे बनेंगे और आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहां पर एंगल 3 है और एंगल नंबर 5 है। एंगल 3 जो है बिल्कुल एंगल 5 की तरह बन रहा है लेकिन उसका अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसे समझ सकते हैं इंटीरियर एंगल्स को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम जेड शेप में देख सकते हैं। हमारा जेड कैसे भी बन सकता है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल होता है अल्टरनेट, और इसमें ये एंगल भी हो सकता है। मान लीजिए ये लाइन अगर हम आगे निकाल दें तो ये एंगल भी अल्टरनेट होंगे, ठीक है। जेड जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, हमारा जेड हमारा ऐसी शेप में भी आ सकता है, तब ये वाले एंगल भी
इंटीरियर एंगल होंगे अल्टरनेट होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। या फिर ये हमारा ऐसे भी बन सकता है, तो ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, या फिर ये हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता है, तो यहां पर ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। बस हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास ये दोनों जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तब हमारा ये एंगल बनेगा। यहां पर एंगल कौन कौन से हैं, यहां पर एंगल है हमारे पास एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5। यहां पर एंगल नंबर 3 जो है ये बराबर होगा एंगल नंबर 5 के। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये जेड शेप में बन रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जेड जो बन रहा है वो ये शेप आ रही है इस तरीके से। तो जेड में कौन कौन से बन आ गए, एंगल नंबर 3 आ गए और एंगल नंबर 5 आ गए। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। और कौन से हैं, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6। एंड एंगल नंबर 4 बराबर होगा एंगल नंबर 6 के। सेम ऐसे ही होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आप देख सकते हैं कि जो एंगल 2 की तरफ बाहर की तरफ बनेगा वो होगा इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि 2 की तरफ इसकी अपोजिट साइड कौन बन रहा है, 8 बन रहा है, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। एंड एंगल जो है 1 बराबर होगा एंगल नंबर 7 के। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होता है इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का एक नाम और होता है एलाइड एंगल्स। और यहां पर जो को का मतलब होता है, इस को का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो होते हैं वो या तो हम एक्सटीरियर एक्सटीरियर लेते हैं सेम साइड के, या फिर इंटीरियर इंटीरियर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर इंटीरियर लिए जाते हैं, एक्सटीरियर का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कैसे, जैसे कि एंगल नंबर 3 के साथ सेम साइड पर इंटीरियर कौन बन रहा है, एंगल नंबर 6 बन रहा है। तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 ये दोनों कैसे एंगल होंगे, ये दोनों एंगल होंगे को इंटीरियर एंगल या फिर अलाइड एंगल्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 आपस में कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने अभी पढ़े थे पीछे, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो होते हैं जिन दोनों को सम कितना आता है 180 आता है। तो यहाँ पर एंगल नंबर 3 जो है और एंगल नंबर 6 अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो सप्लीमेंट्री है। ऐसे ही एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 करेंगे तो कितना आएगा, एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसमें इतना ही था हमारे पास। अब इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम इसी टॉपिक का हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो करने के लिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। तो आपसे जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू क्लास।